इंसान का दिल, ह्यूमन हार्ट। क्या पढ़ना है आज? ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट जो है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है और जो क्या करता है, खून की नालियों में पंप करता है ताकि खून तमाम बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर सके। ह्यूमन हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो खून को तमाम बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने के लिए खून की नालियों में पंप करता है। यानी ह्यूमन हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन के तौर पे काम करता है। इसकी अगर हम लोकेशन देखें कि ह्यूमन हार्ट लोकेटेड कहाँ पर होता है, तो ये जो दोनों फेफड़े हैं इनके दरमियान और जो स्टर्नम की हड्डी होती है उसकी छाती की हड्डी के पीछे वाक़या होता है। ठीक है जी, ये छाती की हड्डी के पीछे वाक़या होता है और दोनों जो फेफड़े हैं उनके दरमियान होता है। इसकी अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो ह्यूमन हार्ट जो है ये जैसे आप देख सकते हैं ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो ये इसके गिर्द एक जिली लाइक स्ट्रक्चर होती है। उसको क्या कहते हैं जी? पेरिकार्डियम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का काम क्या होता है, ये अम्मा क्यों होती है? ये बेसिकली ह्यूमन की जो क्या कहते हैं उसको, ह्यूमन हार्ट है उसकी हिफाजत करता है। ये एक लिक्विड को खारिज करता है। वो लिक्विड जब ये खून पंप कर जब ये खून जब ब्लड को पंप करता है तो ये पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान जो रगड़ है उसको कम करता है। उसको फ्लूइड को कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या कहते हैं उसको जी? पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। और ये हार्ट के दरमियान और पेरिकार्डियम के दरमियान रगड़ को क्या करता है? कम कर देता है। ठीक है जी। अब ह्यूमन हार्ट की अगर स्ट्रक्चर देखें तो इंसानी जो हार्ट है इसके दो साइड्स होती हैं। एक है दायां साइड और दूसरी को क्या कहते हैं जी? बायां साइड। एक दाएं साइड होती है यानी राइट साइड और दूसरी को क्या कहते हैं? लेफ्ट साइड। जैसे ये आपको स्ट्रक्चर में नजर आ रही है, ये इसकी बायां साइड है और ये इसकी क्या है? दायां साइड है। अब बाएं साइड और दाएं साइड में भी आगे डिवीजन है, एक बलाई हिस्सा है और एक ज़ेरी हिस्सा है। जो बलाई हिस्सा है उसको क्या कहते हैं जी? एट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एट्रिया या एट्रियम कहते हैं। और जो ज़ेरी साइड है उनको क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स कहते हैं। ह्यूमन हार्ट के इस तरह चार खाने होंगे, दायां एट्रियम, दायां वेंट्रिकल, बायां एट्रियम और बायां वेंट्रिकल। तो जो दाएं साइड पे होते हैं उनको एट्रियम कहते हैं और जो बाएं साइड पे होते हैं उनको क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? वेंट्रिकल्स। ठीक है जी, इनको आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के हिसाब से ही ऊपर वाले खाने जो है उनको क्या कहेंगे? एट्रियम, और नीचे वाले खाने जो है उनको क्या कहेंगे? वेंट्रिकल कहेंगे। ठीक है जी। अब दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान वाल्व होते हैं। आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान क्या होते हैं? वाल्व होते हैं। आप देखें ये दायां एट्रियम है और ये आपके सामने दायां वेंट्रिकल है। दाएं एट्रियम और दाएं वेंट्रिकल्स के दरमियान एक वाल्व होता है। उस वाल्व को क्या कहते हैं? ट्राइकास्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकास्पिड वाल्व, क्योंकि 3 लेयर का बना होता है। ठीक है जी, इसको क्या कहेंगे? ट्राइकास्पिड वाल्व। और जो बायां एट्रियम और बाएं वेंट्रिकल है इनके दरमियान भी एक वाल्व होता है, उसको बाइकास्पिड वाल्व कहते हैं, क्योंकि वो 2 लेयर्स का बना होता है, 2 परतों का बना होता है। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड में फर्क करें, तो आपने बताना है कि दाएं एट्रियम और दाएं वेंट्रिकल के दरमियान ट्राइकास्पिड वाल्व होते हैं और जो बायां एट्रियम और बायां वेंट्रिकल्स है उसके दरमियान कौन से वाल्व होते हैं? बाइकास्पिड वाल्व होते हैं। इन 2 वाल्व्स के अलावा भी 2 वाल्व्स होते हैं, इनको सिमिल्यूनर वाल्व्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? सिमिल्यूनर। ये जो बाकी जो बड़ी वेन्स होती हैं उनके दरमियान और ये जो खून के, ये जो ब्लड के खाने होते हैं इनके दरमियान जो वाल्व्स होते हैं उनको सिमिल्यूनर वाल्व्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको जी? सिमिल्यूनर वाल्व। सिमिल्यूनर वाल्व ये 2 होते हैं और जो बाइकास्पिड ट्राइकास्पिड वाल्व्स हैं ये भी होते हैं। इन वाल्व्स का क्या काम होता है? क्योंकि देखें खून की जो एक साइड होती है वहाँ पे क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो एक साइड होती है वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो ये अगर आप इसमें देखें कि जो दायां साइड है, दाएं साइड वहाँ पर कौन सा खून होता है? दाएं साइड में ये वाली साइड जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और यहाँ पे जो ये वाली साइड जो है क्या नाम है? बाएं साइड जो है वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इन वाल्व्स का क्या काम होता है कि ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने देती। अब आपने देखना है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है।
ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन एंड लेस कार्बन डाइऑक्साइड, उस खून को आप क्या कहेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होगी और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, उसको आप क्या कहेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जिसके अंदर ऑक्सीजन कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? ज्यादा होगी, यानी लेस ऑक्सीजन मोर कार्बन डाइऑक्साइड, उसको आप क्या कहेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बेसिकली इन वाल्व्स का ये काम होता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड खून को सेपरेट रखना और खून की जो पंपिंग है उसको स्टेट रखना, यानी मिक्सिंग ना होने देना। ठीक है जी। तो ये सेमी ल्यूनर वाल्व्स होते हैं। ये जब खून गर्दिश करता है, वेंट्रिकल पंप होते हैं। अब ये वाला खून जब देखें इधर से आएगा सुपीरियर वेना केवा से, तमाम बॉडी से, ये आगे हम खून की गर्दिश में पढ़ेंगे, तमाम बॉडी से जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड आएगा वो दाएं एट्रियम में आएगा। किधर आएगा? दाएं एट्रियम। दायां एट्रियम जब सिकुड़ेगा तो खून किधर जाएगा? जी दायां वेंट्रिकल में। अब जब दायां वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो खून जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए फेफड़ों में जाएगा। तो उस वक्त ये वाले वाल्व बंद हो जाएंगे। ये खून की गर्दिश में हम देखते हैं कि ये कैसे खून जो है वो गर्दिश करता है। दिल के दाएं साइड जिस्म से आने वाले खून हासिल करती है, ये दायां साइड है तो ये जिस्म से आने वाला खून हासिल करती है। और ये जो बाईं साइड है, ये याद रखना है आपने, ये दाएं साइड, ये दायां साइड है और ये बाईं साइड है। तो पहले आपने पढ़ा है कि दाएं और बाईं साइड के दरमियान जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। तो दिल की जो दाएं साइड है ये क्या करती है? तमाम जिस्म से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वसूल करती है, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। सुपीरियर वेना केवा ये जो दायां साइड है तमाम बॉडी से, एक्सेप्ट लंग्स के अलावा तमाम बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ पर आता है? दाएं एट्रियम में। अब दाएं एट्रियम जब ये पंप करेगा तो खून जो है ये ट्राइकास्पिड वाल्व्स के जरिए दाएं वेंट्रिकल में जाएगा। दायां वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो खून जो है ये सेमी ल्यूनर वाल्व्स के जरिए किधर जाएगा? कि पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए से फेफड़ों में जाएगा। तो फेफड़ों में इससे खून से कार्बन डाइऑक्साइड जब खून फेफड़ों में जाता है, किसके जरिए से जाता है? पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए। तो पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए जब वो फेफड़ों में जाता है तो उससे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है, उसके अंदर ऑक्सीजन शामिल कर ली जाती है। तो जब ऑक्सीजन शामिल हो जाती है तो वो वाला खून फिर पल्मोनरी वेन्स के जरिए, वैसे जो वेन्स होती हैं उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन्स हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आता है? बायां एट्रियम में आता है। ये बायां एट्रियम सिकुड़ेगा तो खून जो है बाएं वेंट्रिकल में जाएगा। ये वाला जो बाएं वेंट्रिकल है ये दिल का सबसे मजबूत और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो वाल्व है। क्यों? क्योंकि ये जब खून इसमें आएगा, इसमें जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा तो ये जब सिकुड़ेगा इस तरह तो ये ब्लड जो है एओर्टा में जाएगा और इस एओर्टा के जरिए से पूरे जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होगा। तो फिर ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, कंटिन्यूसली होता है। तो आपका जो खून है, हार्ट है, ये डबल पंपिंग के तौर पे काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ ये खून को पंप करता है, किधर जाता है? खून फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से वापस आता है तो बायां वेंट्रिकल जो है पंप करता है खून को, तो खून एओर्टा के जरिए से पूरे जिस्म में सर्कुलेट करता है। तो आपका हार्ट जो है ये डबल पंपिंग आर्गन के तौर पे काम करता है। और हार्ट में वाल्व्स होते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं? सेपरेट रखते हैं। थैंक यू।